बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक फिसल कर 25,850 के नीचे। वहीं बैंक निफ्टी में भी दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंकों की गिरावट। प्राइवेट बैंकों, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट में सुस्ती से मिला दबाव। सरकारी बैंकों की खरीदारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में करीब 1.5 से 2.5% की मजबूती। वहीं पीएनबी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आधे से 2% तक ऊपर। ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचने की खबर से इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 4.5% टूटा। सरकार बेचेगी 2% की हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 7% डिस्काउंट पर 34 रुपए पर शेयर तय। नॉन रिटेल के लिए आज से खुला ओएफएस। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव से गैस वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी। नोमुरा के अपग्रेडेशन से आईजीएल का शेयर करीब 6.5% तक मजबूत। वहीं एमजीएल, पेट्रोनेट, गेल और गुजरात गैस में भी 1.5 से 3% की मजबूती। यूबीएस की बाय रेटिंग से मीशो का शेयर करीब 20% भागा। 220 रुपए का लक्ष्य दिया। इश्यू प्राइस से 60% का उछाल। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से एक्सो नोबल का शेयर करीब 13% टूटा। इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आज से हुआ आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और टाइम्स नेटवर्क के एमडी विनीत जैन ने दीप प्रज्वलित करके कॉन्क्लेव की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड की दिग्गज हस्तियां होंगी शरीक। आईईसी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ट्रेड को टैरिफ के जरिए हथियार बनाने की कोशिश। जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बीच भी भारत की ग्रोथ बेहतर। अगले फाइनेंशियल ईयर में कर्ज घटाने पर रहेगा फोकस। नमस्कार, स्वागत है आपका। गिरावट है 53 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर 25,806 के लेवल पर कारोबार करता हुआ यहाँ पर निफ्टी दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी में 58,926 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। और सेंसेक्स में भी देखिए करीब 200 पॉइंट्स की यहाँ पर भी गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी के मूवर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी मूवर्स में एसबीआई, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस यहाँ पर निफ्टी को मूव कर रहे हैं। वहीं ड्रैगर्स में अगर देखिए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मैक्स हेल्थ, एसबीआई लाइफ, एमएनएम और कोटक बैंक में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर में अच्छी तेजी, करीब 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स लगातार बने हुए हैं। निफ्टी लूजर्स में देखिए मैक्स हेल्थ में करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट, एसबीआई लाइफ में 1.5% से ज्यादा की गिरावट, एचडीएफसी लाइफ 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी करीब 1.25% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं एक बार तो देखिए 1860 शेयर यहां पर गिरावट में है। वहीं 939 का आंकड़ा है यहां पर, जो हरे निशान में इस वक्त कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं आज बाजार के लिए, लेकिन उन सबसे पहले चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। अजीत, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और बाजार पर आपसे राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त बाजार की चाल को? शुक्रिया तृप्ति। देखिए चैलेंज डेफिनेटली है, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से हमने देखा है रुपये की वीकनेस। पहले बेसिकली जो मेजर आपके इवेंट्स से वो अब सब हो चुके हैं। मींस आरबीआई की पॉलिसी हो गई, फेड के रेट कट्स आ गए, तो कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन था मार्केट का कि अब एक स्टेबिलिटी दिखेगी, एक नेक्स्ट लेग जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट का वो ट्रिगर होगा। बट जो रीसेंट वीकनेस आई है रुपये में, जिसकी वजह से मार्केट का मूड दोबारा से खराब हुआ है, हम देख रहे हैं कि फिर से आप एक रेंज बाउंड बायस में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि अभी भी मैं कहूंगा कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, आउटराइटली बेयरिश नहीं है।
कॉज एक फैक्टर डेफिनेटली रुपी का जो है वो नेगेटिव है, बट साथ में आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्रूड $60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से एंटिसिपेशन है कि अर्निंग्स आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होगी, तो वो दूसरे हैवी वेट्स सेक्टर्स जो कि बैंकिंग, आईटी होल्ड कर रहे हैं, रोटेशनल बेसिस पे दूसरे सेक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से पेस ऑफ डिक्लाइन कैप्ड है। बट इन सबके बीच में मुझे लगता है कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड होगा। नीचे पे जो 25,700 जहां हम टेस्ट करके आए थे, उस लेवल को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो लेवल इस बार ब्रेक हुआ तो फिर ये कंसोलिडेशन शायद थोड़ा सा ब्रॉडर होता हुआ नजर आएगा। मींस आप 25,500 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में। वहीं पे अगर आप 25,700 को होल्ड कर पाते हैं तो दोबारा से एक रिबाउंड का अटेम्प्ट होगा। नेगेटिविटी जो कि एक साइडवेज नेगेटिव टोन अभी मार्केट ने पकड़ रखा है, वो सबसाइड होगा जब आप 26,100 के ऊपर जाएंगे। तो ब्रॉडली अगर आप मान के चलिए तो 25,700 और 26,100 इसके दायरे में आप इंडेक्स को ट्रेड होते हुए नजर आए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। इन सब के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है बोथ ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड, तो वहां पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पर बाजार पर बनाकर रखिएगा। अजीत जी की ओर से ये रणनीति आती हुई। लेकिन अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवीद उल रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए आपका सवाल कौन सा है? जी गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास टीवीएस सप्लाई चेन के शेयर्स हैं, 400 शेयर्स हैं 215 के रेट से, और क्षितिज पॉलीलाइन के 1080 शेयर्स हैं 15 रुपीज के रेट से। तो क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, सेकंड स्टॉक तो हमारी लिस्ट में नहीं है, माफ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन टीवीएस सप्लाई चेन पर हम आपको राय दिला सकते हैं। आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 215 की है और 400 शेयर्स आपने खरीदे हैं, और जो अभी शेयर का भाव है वो है 105 रुपए, यानी आपके भाव से तो बिल्कुल आधा हो चुका है ये शेयर। अजीत जी, टीवीएस सप्लाई चेन क्या रणनीति होगी आपकी इस शेयर पर? 105 का भाव है। बिल्कुल रक्षा, देखिए यहाँ पे आउटराइटली चैलेंजिंग है कुछ भी करना, कंसिडरिंग कि इनके बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 50% आप करेक्ट कर चुके हैं। स्टॉक अपने 52 वीक लो पर है। कुछ खास रिकवरी के जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उनमें कहीं पे डिसाइसिवनेस नहीं दिखी है। तो चैलेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं, नो डाउट। अभी क्योंकि आप इन्हीं लेवल्स के पास एक बाउंस आया था लास्ट टाइम जब 2000 अप्रैल मंथ में ही इस साल जब इन लेवल्स के पास आए थे आप, तो एक रीबाउंड का टाइम जरूर हो सकता है, बट एक डिसाइसिव रिकवरी वो अनफोल्ड होना भी मुश्किल लगता है मुझे। 130 बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, उससे पहले भी आपको बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार को उनको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे आप लॉस बुक करके जो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के तेजी में या फिर स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज्यादा है यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, ऑटो है, फार्मा है, सेलेक्ट मेटल काउंटर्स है, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं टीवीएस सप्लाई चेन पर। आपको लेवल्स बता दिए हैं अजीत जी ने। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं। देखिए लगातार। हाय पंकज, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। हाँ, मेरे पास 2 शेयर हैं जिनकी क्वेरी है। पहला है गार्डन रीच, मैंने 2070 में खरीदा था, 150 क्वांटिटी है। अब आगे क्या करूं? मैंने काफी 1 ईयर बैक खरीदा था, अब मार्केट में इसका बहुत डाउन हो गया है, तो मुझे 1 ईयर का व्यू चाहिए। ठीक है। और AWL है 246 में 100 क्वांटिटी है। ओके, तो इनके 2 सवाल है। एक तो AWL इन्होंने लिया है 243 के लेवल के आसपास की खरीदारी है और क्वांटिटी इनके पास 100 है। दूसरा गार्डन रिच है, 150 की क्वांटिटी है और 2114 के आसपास की खरीदारी का लेवल ये बता रहे हैं। अजीत जी, आज भी AW एग्री में करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है और पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ ये दिख रहा है। इनकी जो बाइंग है वो 243 के है और आज का जो लेवल है वो करीब 240, ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा ही नुकसान यहाँ पर ये झेल रहे 240 का। इन्हें AWL एग्री में क्या करना चाहिए? साथ ही गार्डन रिच की ये बात कर रहे हैं
इनके पास करीब 150 शेयर है, 2114 की इनकी खरीदारी है और आज के सेशन में 1.5% की गिरावट गार्डन रिच में भी यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल प्रॉफिट में है 21,165 के। दोनों ही शेयरों पर इन्हें राय चाहिए, नजरिया 1 साल का। देखिए AWL तो मैं यही कहूंगा तृप्ति कि निकल जाएं, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस आज से नहीं, इनफैक्ट ये करीब 2-3 साल से इस तरीके का आप डिक्लाइन देख रहे हैं स्टॉक में। जितने भी रिकवरी के अटेम्प्ट हुए हैं वो फेल हुए हैं। स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के पास है, तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में शायद इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। जल्दी से यहाँ पे निकलने की राय होगी। गार्डन रीच में देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद मेजॉरिटी जो आपके डिफेंस वाले काउंटर्स हैं यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है, शिप बिल्डिंग वाले काउंटर्स है वहां करेक्शन देखने को मिली है। तो वही करेक्शन जो आपको गार्डन रीच में भी देखने को मिल रही है। ये करेक्शन में स्टॉक और कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, तो करीब 2050 यहाँ से भी करीब हो सकता है कि आपको 200 पॉइंट नीचे स्टॉक ही दिख जाए। तो एक बार को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल पे री एंटर करना, अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी रहेगी इंस्टेड कि यहाँ पे आप बने रहें अभी। बिल्कुल, तो गार्डन रीच पर ये सलाह आती हुई अजीत जी की ओर से। लेकिन अगले लाइव कॉलर वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार वैभव, बताइए कौन से स्टॉक पर राय जानना चाहते हैं आप? अच्छा मैम, मैं आगरा से हूँ। मैम मैंने उत्कर्ष बैंक के 2000 शेयर और यस बैंक के 2000 शेयर परचेस कर रखे हैं। मैं जान सकता हूँ फ्यूचर इनका क्या है आगे, अगर मैं 10-5 साल होल्ड करके रखूँ तो? बिल्कुल, उत्कर्ष बैंक आपने 2000 शेयर खरीदे हैं 15 के भाव पर, और यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 23 रुपए के भाव पर आपने 2000 शेयर्स लिए हैं। उत्कर्ष बैंक में भी आपको हल्का नुकसान होता हुआ, और अगर यस बैंक के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर यस बैंक का जो प्राइस है वो 21 रुपए पर है, यानी आपके बाइंग प्राइस से नीचे दोनों ही शेयर। अजीत जी, दोनों ही बैंकिंग शेयर है और 21 रुपए पर यस बैंक का शेयर काम कर रहा है और 23 पर इनकी खरीदारी है। क्या किया जाए? और इसी के साथ साथ उत्कर्ष बैंक भी है जिसके 2000 शेयर 15 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। दोनों ही शेयर हालांकि नुकसान में है, तो क्या करें इस पर? बिल्कुल, देखिए रक्षा, यहाँ पे आई गेस शायद इनकी स्ट्रेटजी प्राइस को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी मैं नहीं कहूंगा, कंसिडरिंग कि पास्ट में भी हमने देखा है जिस तरीके से अगर आप प्राइस को देख के केवल कंसिडर करते हैं तो फिर एंड वही होता है कि आप उसको देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक सबड्यूड परफॉर्मेंस, बीच बीच में कुछ एक रीबाउंड, तो आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, और इवेंचुअली फिर बट वही जिस तरीके से बेसिकली प्राइस रिफ्लेक्शन क्या है कि जिस तरीके से आपके कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसी का रिफ्लेक्शन प्राइस है, राइट। तो एब्सोल्यूट प्राइस को ना देखते हुए मेरे हिसाब से जहां पे क्वालिटी है वहां पे आप इन्वेस्ट करें। उत्कर्ष बैंक अभी आपने हाल फिलहाल में लिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। सिंपल रीजन है, जबकि आप देख रहे हैं कि HDFC, कोटक, ICICI ये सब अपने रिकॉर्ड हाइज के पास हैं, और ये आपका स्टॉक 52 वीक्स लो के पास ट्रेड कर रहा है। कुछ चैलेंजेस होंगे कंपनी में, जब तक कि वो सारी चीजें सबसाइड नहीं होती, जब तक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, मेरे हिसाब से इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए टू इन्वेस्ट। यस बैंक में सिचुएशन कंपैरेटिवली बेटर है, नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं उसमें। प्राइस में भी बीच बीच में आपने देखा है कि एक इंटरेस्ट आते हुए नजर आता है, बट उसमें हो सकता है कि वो सारी चीजें अनफोल्ड होने में टाइम लगे, करीब 1.5 से 2 साल, शायद उससे भी ज्यादा। तो उसमें आप बने रह सकते हैं अगर आपका नजरिया 2 साल से ऊपर का है। उत्कर्ष में निकल के आप किसी भी बड़े प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यस बैंक पर अगला अगर 2 साल का नजरिया है तो स्टॉक होल्ड करने की राय, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर काफी नेगेटिव यहाँ पर नजरिया है और यहाँ से एग्जिट करने की सलाह अजीत जी की ओर से आती हुई। लेकिन यहाँ पर वक्त तो चला है